यवन के राजा काल्यवन को भगवान शिवजी से वरदान मिला हुआ होता है कि काल्यवन की किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मृत्यु नहीं हो सकती। उसे सूर्यवंशी कुल या चंद्रवंशी कुल का कोई भी योद्धा मार नहीं सकता। ये बात जब कृष्ण के परम शत्रु जरासंध को पता चलती है तो वो काल्यवन को कृष्ण के विरुद्ध भड़काता है और काल्यवन के साथ मित्रता करके उसे कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए मना लेता है। सेनापति, सेना तैयार करो, हम कृष्ण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। काल्यवन और उसकी सेना मथुरा के बाहर आकर अपना डेरा जमा कर रहते हैं। फिर काल्यवन कृष्ण को युद्ध की चुनौती देता हुआ संदेश भेजता है। कृष्ण उसकी चुनौती का स्वीकार करते हैं, किंतु एक शर्त रखते हैं कि युद्ध केवल मेरे और काल्यवन के बीच में होगा और कोई भी सेना या फिर सैनिक हमारी सहायता नहीं कर सकता। काल्यवन उसकी शर्त का स्वीकार कर लेता है। अगले दिन प्रातः काल कृष्ण अकेले बिना किसी शस्त्र के काल्यवन के पास रणभूमि में जाते हैं। हे कृष्ण, आज सच में तुमने साबित किया है कि तुम एक वीर हो जो निहत्था युद्ध करने के लिए आ गए। तुमने अपना वचन निभाया, अब मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। युद्ध केवल हम दोनों के बीच में ही होगा, कोई भी मेरे सैनिक हमारे बीच में नहीं आएंगे। मैं कैसे मान लूं? अपने राजा को हारता देख यदि उन्होंने मुझ पर प्रहार किया तो ये नियम विरुद्ध होगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों सैन्य से दूर एक एकांत में युद्ध करें, जहां हम दोनों के अलावा और कोई ना हो। अति उत्तम, मुझे तुम्हारे ये सुझाव स्वीकार्य है। फिर कृष्ण और काल्यवन रणभूमि से दूर जाने के लिए निकलते हैं। तभी कृष्ण मौका देख वहां से जंगल की ओर भागने लगते हैं। कृष्ण को कायर की तरफ भागता देख काल्यवन क्रोधित होकर उनके पीछे भागता है। रुक भगोड़े, कहाँ जा रहा है? ये है तेरी वीरता? वीर तो मैं हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए भाग रहा हूँ कि हम जल्दी ही एक एकांत में जाकर युद्ध आरंभ करें। तेरी चतुराई मैं खूब समझता हूँ। रण का मैदान छोड़ के भागने वाला रणछोड़ है तुम। आहा, क्या उत्तम नाम से आपने मुझे नवाजा है, रणछोड़। मेरे किसी भी भक्त ने मुझे ऐसा नाम नहीं दिया। और रही बात भागने की, तो मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध के पहले का व्यायाम है, जिससे आप मुझसे और ज्यादा शक्ति से युद्ध कर सके। कृष्ण काल्यवन को एक गुफा में लेके जाते हैं, जहाँ इक्ष्वाकु वंश के महाराज मुचुकुंद अपने वरदान के कारण त्रेता युग से निद्राधीन होते हैं। मुचुकुंद राजा को इंद्रदेव से वरदान मिला हुआ होता है कि वो जब तक चाहे आराम कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो उठे तो उनके सामने जो भी आएगा वो उनकी आंखों की अग्नि तेज के कारण जलकर भस्म हो जाएगा। कृष्ण जानबूझकर काल्यवन को उस गुफा तक लेके आते हैं और फिर वहां सोए हुए मुचुकुंद पर अपना वस्त्र रख देते हैं, जिससे पीछे आ रहे काल्यवन को लगे कि यहाँ कृष्ण ही सो रहे हैं। काल्यवन कृष्ण का वस्त्र राजा मुचुकुंद पर देख उसे कृष्ण समझ लेते हैं। ए ढोंगी, रणछोड़, उठ! क्यों यहाँ आकर सोने का नाटक कर रहा है? मुझे पता है तू मुझसे अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। जैसे राजा मुचुकुंद अपनी आंखें खोलते हैं, सामने काल्यवन खड़ा होता है और इंद्रदेव के वरदान अनुसार उनकी आंखों की अग्नि तेज के कारण जलकर भस्म हो जाता है। परंतु काल्यवन प्रभु को बहुत ही सुंदर उपनाम देकर गए।